Hello everyone, this is CA Dhruv Jindal, a practicing chartered accountant from Ludhiana. Welcome you all on your YouTube channel CA Hitesh Goyal on GST. Today we are going to discuss with you regarding MSME form which are required to be filed by specified company before 30th April. So let's see आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे MSME 1 फॉर्म किस किस को फाइल करना मैंडेटरी है, क्या पर्पस है इसको फाइल करने का, लेके आने का, क्या-क्या डिटेल चाहिए इसको फाइल करने के लिए, ड्यू डेट क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है फाइल करने की, एंड लास्ट इफ टाइमली इसको फाइल नहीं करते तो क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस बियर करनी पड़ सकती है कंपनीज को। ये फॉर्म इंट्रोड्यूस किया था एमसीए ने इन जैन 2019 टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल सप्लायर एंड टू स्ट्रेंथन द प्रोविजन ऑफ एमएसएमई एक्ट। एमएसएमई 1 फॉर्म किस किस पे एप्लीकेबल है? ये ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज पे एप्लीकेबल है, पब्लिक हो प्राइवेट हो सभी पे ये फॉर्म एप्लीकेबल है इफ टू कंडीशन फुलफिल करती हैं ये। सबसे पहले गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर की हो एमएसएमई सप्लायर से एंड उनकी पेमेंट ओवरड्यू हो फॉर मोर देन 45 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसमें हमने दो चीज कंडीशंस देखनी है। सबसे पहले कि सप्लायर एमएसएमई सप्लायर हो और सेकंड इज कि 45 डेज से मोर देन 45 डेज से अमाउंट आउटस्टैंडिंग हो। इफ अदर देन एमएसएमई सप्लायर से हम गुड्स प्रोक्योर करते हैं तो ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। एंड इफ अमाउंट लेस देन 45 डेज है आउटस्टैंडिंग देन आल्सो इन दैट केस ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा कंपनी को फाइल करना। कंपनी का स्टेटस चाहे एमएसएमई हो कंपनी ना हो उस पर डिपेंड नहीं करता। सप्लायर का स्टेटस हमने चेक करना है कि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं। उसके बाद हमने देखना है कि ये सिर्फ माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज ये गुड्स प्रोक्योर की हैं तभी ये फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। मीडियम इंटरप्राइज के केस में ये फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। इस फॉर्म को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस टू ट्रैक द डिफॉल्ट बाय कंपनी इन डिले पेमेंट टू एमएसएमई सप्लायर बाय आरओसी। क्या आरओसी के पास डिटेल्स हो कि क्या कौन कौन सी कंपनी डिफॉल्ट कर रही है एमएसएमई सप्लायर्स को पेमेंट करने में। एंड इस फॉर्म को फाइल तभी करना हमने जब हमारी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 45 डेज। इफ देर इज एनी नील आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ सप्लायर्स और less than 45 days amount is outstanding, then there is no need to file MSME 1 form। अब हम चेक करते हैं कि क्या-क्या डिटेल चाहिए MSME 1 फॉर्म को फाइल करने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड पैन ऑफ द कंपनी, नेम, एड्रेस एंड ईमेल ऑफ द कंपनी। उसके बाद हमें चाहिए सप्लायर्स की डिटेल, पैन नंबर ऑफ द सप्लायर एंड नेम ऑफ सप्लायर एंड सप्लायर वाइज डिटेल फ्रॉम आउटस्टैंडिंग अमाउंट। क्या किस किस डेट से कितनी कितनी अमाउंट उस सप्लायर की आउटस्टैंडिंग है एंड रीज़न फॉर डिले इन पेमेंट कि क्या रीज़न है उस सप्लायर को डिले पेमेंट का। इस फॉर्म को फाइल करने की फ्रिक्वेंसी हाफ ईयरली है। ये हाफ ईयरली रिटर्न फॉर्म फाइल होता है। अप्रैल से लेके सितंबर तक का फॉर्म 31 अक्टूबर तक फाइल करना है। अक्टूबर से लेके मार्च तक का फॉर्म हमें 30 अप्रैल तक फाइल करना है। इस फॉर्म को फाइल करने की कोई फीस नहीं है, ना देयर नो डिले पेमेंट। यदि हम लेट फाइल भी करते हैं तभी भी कोई लेट फीस नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस 20,000 तक की कंपनी और एंड ईच ऑफिसर को डिफॉल्ट की पेनल्टी लग सकती है। एंड ये अब यदि ये कंटिन्यूस रहा फेलियर तो 1,000 पर डे से लेके मैक्सिमम 3 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। ये फॉर्म इंट्रोड्यूस किया टू मैंडेट कंपनी टू पे within 45 days to MSME suppliers। if MSMEs नहीं करते 45 डेज में पेमेंट तो उन सभी को इसमें रिपोर्टिंग करना कंपलसरी है विद रीज़न फॉर डिले कि क्या रीज़न है उसका डिले पेमेंट का। एंड इफ वो फाइल नहीं करते ये फॉर्म तो उनको कॉन्सिक्वेंसेस भी बियर करनी पड़ सकती है कंपनी एक्ट के अंदर।
इस वीडियो का पर्पस यही है कि आपको टाइमली इंश्योर किया जाए कि क्या-क्या डिटेल्स हमें चाहिए इस फॉर्म को फाइल करने की और क्या किस-किस पे ये एप्लीकेबल है, ताकि कंपनी 30th अप्रैल से पहले-पहले ये फॉर्म फाइल कर सके टू अवॉइड एनी consequences in future. Thanks for watching this video. We will see you in next video. Till then, thank you. Goodbye.